इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें दिया गया है। सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के सभी चैप्टरों को हल करवा दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। चलिए सभी प्रश्नों को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदले, और यहाँ पे भिन्न के रूप में 4 प्रश्न दिया गया है और प्रतिशत में बदलना है। आपको बता दें कि जब भी भिन्न में रहे और प्रतिशत में बदलना पड़े तो 100 से गुणा कर देंगे तो यह प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न को, तो 1/8 और गुणा 100 कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा, और इसके बाद 100 में 1 से गुणा कर देंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगा, और बटे में 8 का 8 और यहाँ पे प्रतिशत रख देंगे। और इसके बाद इसको 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 50 दूना का 100 होता है, और 2 से काटिए तो 2 चौका 8 होता है। पुनः 2 से काटेंगे तो 50 का आधा 25 होता है और 4 का आधा 2 होता है। तो कह सकते हैं कि 25 और बटा में 2 और प्रतिशत का प्रतिशत लगा देंगे। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 25 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12.5 और प्रतिशत का प्रतिशत लगा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा। आप भाग देना जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 25 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटा देंगे 0 हो जाएगा, और इसके बाद ऊपर से 5 को उतार देंगे। 2 दूना का 4 और 5 में से 4 को घटा देंगे तो आप पाते हैं 1, और यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो यहाँ पे 1 शून्य बढ़ जाएगा तो 2 5 10। तो कह सकते हैं कि 12.5 आ गया, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से 1 नंबर प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब देखिए 2 नंबर, और इसके बाद बी नंबर यहाँ पे दिया गया है कि 5/4, तो 5/4 में हम लोग गुणा कर देंगे 100 से तो यह प्रतिशत में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से काटिए 4 से 25 चौका 100 ही होता है, और प्रतिशत का प्रतिशत, तो 25 में 5 से गुणा करना है तो 25 गुणे 5 और प्रतिशत, और इसके बाद 25 5 125 प्रतिशत, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर प्रश्न दिया गया है 3/40, तो 3/40 और गुणा कर देंगे 100 से तो यह प्रतिशत में हो जाएगा। इसके बाद 1 0 से 1 0 को काट देंगे तो हो जाएगा 3 गुणे और 10 और बटे में 4 का 4 रख देंगे। आगे देखिए 2 से काटिए पुनः, 2 दूना का 4 और 2 5 10, 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15 और बटे में 2 हो जाएगा, और 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 प्रतिशत हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक और प्रश्न इसमें दिया गया है डी नंबर, तो 2/7 और गुणा कर देंगे 100 से तो यह प्रतिशत में हो जाएगा। तो आगे देखिए 100 में 2 से गुणा कर देंगे तो 100 दूना का 200 और बटे में 7 का 7 और प्रतिशत हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 200 में भाग देना है कितना से, 7 से, तो यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं 200 में 7 से भाग, 7 दूना का 14, तो 20 में से 14 जाएगा 6 और 0, ऊपर से 0 उतार देंगे, 7 8 56, और 60 में से 56 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, दशमलव रख देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 7 5 35, तो यहाँ पे 35 रख देते हैं। तो कह सकते हैं कि 28.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे कि 28.5 और प्रतिशत, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो देखिए, यदि आप इसको सही में बदलना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए सही में कैसे बदलते हैं, आपको यहाँ पे समझा देते हैं। 200 में भाग देना है कितना से, 7 से, तो 7 से दे दीजिए, 7 दूना का 14, 20 में से 14 जाएगा 6 और 0, 7 8 56, 60 में से 56 को घटा देंगे तो हो जाएगा 4। इसको हम लोग पहले लिखते हैं 28 को, और नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे, तो कह सकते हैं कि 28 सही 4/7 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 28 सही 4/7 और प्रतिशत, यह भी इसका आंसर हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो कह सकते हैं कि इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं 65 और बटे दशमलव के बदले 1 रखते हैं और इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य को रख देंगे। इसके बाद इसको बोला है प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं तो यह प्रतिशत आ जाता है। इसके बाद 100 से 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 65 और प्रतिशत का प्रतिशत लिख देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी और प्रश्न देखिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 और बटे दशमलव के बदले हम लोग 1 रखते हैं और इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य को रख देंगे और इसके बाद इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा। और काटिए इसको 10 दहा में 100 तो इसके बाद 21 और गुणा में 10 हो जाएगा और प्रतिशत का प्रतिशत 21 में 1 से गुणा कर देंगे तो 21 से कम 21 और 1 शून्य है तो इसको उतार देंगे तो 210 प्रतिशत, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 002 और बटे दशमलव के बदले 1 और इसके बाद 1 2 अंक है तो 2 शून्य को रख देंगे। 2 के आगे 1 शून्य रखिए या 2 गो तो इसको हम लोग 2 ही पढ़ते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 बटे में 100 और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद 100 से 100 को काट देंगे तो इसके बाद यहाँ पे 2 है और प्रतिशत का प्रतिशत उतार देंगे तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए डी नंबर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 12 35 और बटे दशमलव के बदले 1 और इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य को रख देंगे और इसको प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ से 100 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा। इसके बाद 100 से 100 को काट देंगे तो यहाँ पे हो गया 1235 और प्रतिशत का प्रतिशत लगा देंगे, यहाँ पे प्रतिशत आया है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। तो कह सकते हैं कि इसका भिन्न ज्ञात करना है और प्रतिशत देखिए काफी आसान है। यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं तो कह सकते हैं देखिए यह 1 भाग है, 2 भाग है, यह 3 भाग और यह एक 4 भाग। तो 4 भाग में से कितना भाग रंगा गया है? 1 भाग, तो यही इसका आंसर हो गया। इसको देखिए 1 2 3 4 5 तो बटे में 5 कर देते। कितना भाग रंगा गया है? 1 2 3 तो हम लोग 3 बटे में 5 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल भाग इसमें कितना है? 8। कितना भाग रंगा गया है? 1 2 3 तो कह सकते हैं कि 3 बटे 8 यही इसका आंसर हो गया। लेकिन इसके बाद इसको बोला गया कि इसको प्रतिशत में भी आपको बदलना है। तो देखिए 1 बटे में 4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो यह प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद इसको काटिए 25 चौका 100 तो कह सकते हैं कि 25% यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसको भी बदलना है 3 बटे 5 को प्रतिशत में तो 100 से गुणा कर देंगे तो यह प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद इसको काटिए 20 पाँचे 100 और 20 में 3 से गुणा कर देंगे तो 20 तिहाई 60 और प्रतिशत है तो प्रतिशत दे देंगे यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 बटे में 8 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो यह प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद इसको काटिए 4 दूना के 8 4 से 25 चौके 100 और 25 तिहाई 75 और बटे में 2%। इसके बाद हम लोग 75 में 2 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा कि 37.5 क्योंकि 75 का आधा होता है 37.5 और प्रतिशत है तो प्रतिशत को लगा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ज्ञात कीजिए। ए नंबर प्रश्न बोला गया कि 250 का 15% ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 250 का 250 का अर्थ होता है गुणा और 15 का 15 और बटे जब प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आ जाता है तो यहाँ पे 100 रख देंगे और इसके बाद इसको कटा देंगे 1 0 से 1 0 को काट देंगे और 5 से काटिए 5 तिहाई 15 और 5 दूना का 10 तो 25 बचा है तो लिख देंगे 25 और गुणा में 3 और बटे में कितना है 2
और 25 में 3 से गुणा कर देंगे तो 25 तिहाई 75 और बटा में 2 और बराबर 75 में 2 से भाग देंगे तो आप पाएंगे कि 37.5। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे अभी और है इसमें प्रश्न, देखिए एक का एक और गुणा एक और बटे में प्रतिशत के बदले क्या होता है 100। इसके बाद देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है तो कह सकते हैं 60 और गुणे 1 बटा में 100। इसके बाद एगो शून्य से एगो शून्य को काट देंगे और 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10। तो कह सकते हैं तो 3 बटे में 5 है तो 1 घंटा में हम लोग 60 क्या रखे थे मिनट, तो 3 बटा में 5 मिनट रख देंगे। यह रही मिनट की बात। एक और तरीका से आप इसको बना सकते हैं। 1 घंटे बराबर कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड और का अर्थ होता है गुणा और 1 का 1 और बटे प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। 1 2 और यह कितना रखे थे 36 सेकंड में बदले हैं तो 36 सेकंड। तो इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। देखिए उत्तर मिनट में है तो 60 गुणा कीजिए, अगर उत्तर सेकंड में है तो 3600 से गुणा कीजिए। यह दोनों इसका आंसर है। सी नंबर प्रश्न दिया गया है 2500 का 20%। तो 2500 और का अर्थ होता है गुणा और 20 का 20 बटे प्रतिशत का अर्थ होता है बटा में 100। 1 और 2 तो कह सकते हैं कि 25 में गुणा करना है 20 का। आगे देखिए 25 दूना का 50 और एगो जीरो है तो एगो जीरो को रख देंगे तो कह सकते हैं कि 500। डी नंबर प्रश्न देखिए 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम ही रहने देते हैं, इसको केजी ही रहने देते हैं। का अर्थ होता है गुणा और 75 का 75 बटे और प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100 तो 3 बटे में 4। यह केजी है किलोग्राम है। एक और तरीका से आप इसको बना सकते हैं। कैसे देखिए 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम और गुणे 75 का 75 और बटे हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 होगा। 1 2 और 75 में 1 से गुणा करेंगे तो 75 और 0 है तो 0। यह क्या लिखे हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो यहाँ पे जी लिख देंगे, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं 7500 ग्राम। तो कह सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि ए नंबर इसका 5% 600 है। किसका संपूर्ण राशि का, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे x। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे माना कि इसका के बदले x लिखेंगे, x का 5% कमा कितना है 600 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि x का 5% और बराबर में इसका मान कितना दिया गया है 600। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। सभी प्रश्न में आप मान लीजिएगा, हम हल करवा देते हैं। x का x गुणे 5 और बटे प्रतिशत जब हटता है तो बटे में 100 आता है और बराबर में 600 का 600। इसके बाद या का चिन्ह देंगे, x का x बराबर 600 का 600 100 भागा में है और उस साइड जाएगा तो 100 गुणा में हो जाएगा और बटे 5 गुणा में है इस साइड और इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 से 20 पाँचे 100। तो कह सकते हैं कि x का x बराबर 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूना का 12, 1 2 3 तो यहाँ पे 3 शून्य को उतार देंगे। तो कह सकते हैं कि जो x का मान है वह 12000 है। तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए इसको हम लोग मान लेते x और का 12%, इसका 12% कितना रुपया है 1080। इसके बाद इसको हल कर देना है। x का x 12 का 12 बटे प्रतिशत जब हटता है तो बटे में क्या आता है 100 और बराबर 1080 का 1080 लिख देंगे। इसके बाद x का x बराबर 1080 और गुणे 100 भागा में है और उस साइड जाएगा तो 100 गुणा में हो जाएगा और बटे 12 गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। 12 9 108, 9 बार में काट देंगे तो 108 को और इसके बाद एक शून्य को उतार देंगे और x का x 90 में 1 से गुणा करेंगे तो 90 एकम 90 और 2 शून्य है तो कह सकते हैं कि 2 शून्य को उतार देंगे। तो कह सकते हैं कि जो x का मान है वह 9000 होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर प्रश्न दिया गया इसका
तो x का कितना 40%, कितना मान दिया गया है 500, तो यहाँ पे 500 रख देते हैं। इसके बाद x का 40% और बटे, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 और बराबर 500 का 500। इसके बाद x का x बराबर 500, 100 भागा में और उस साइड जाएगा तो 100 गुणा हो जाएगा और बटे 40 गुणा में और इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। इसके बाद इसको काटिए, देखिए 0 से 0 को काट देंगे, 2 दूना का 4 और 50 का आधा 25 और 2 से काटिए 100 का आधा 50 होता है। तो इसके बाद 25 में 50 ले गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे x का x बराबर 25 गुणे 50 और इसके बाद x का x बराबर, इसके बाद 25 में 5 से गुणा कर देंगे तो 25 5 125 होता है और एक शून्य है तो उतार देंगे तो कह देंगे कि 1250, यही इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न दिया गया है इसका, तो x का कितना 70% बराबर कितना है 14, तो 14 रख देते हैं और x का x गुणे 70 का 70 बटे, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 होगा और बराबर 14 का 14। x का x बराबर 14 का 14 गुणे 100 भागा में और उस साइड जाएगा तो 100 गुणा में हो जाएगा और बटे 70 गुणा में और इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। इसके बाद काटिए, 14 5 70 और 5 से 20 5 100, तो कह सकते हैं कि जो x का मान है वह 20 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न इसमें दिया गया है ई नंबर, यहाँ पे देखिए इसका, तो कह सकते हैं x का कितना 8% बराबर कितना है 40 है, लीटर है, तो लीटर में आप आंसर दे दीजिएगा, या मिनट है तो यहाँ पे मिनट होगा और या किलोमीटर था तो यहाँ पे किलोमीटर दे देना है आपको। तो देखिए x का x गुणे 8, प्रतिशत के बदले बटा में 100 आता है और बराबर 40 का 40। इसके बाद इसको हल करिए, x का x 40 का 40, 100 भागा में है और उस साइड जाएगा तो 100 गुणा में हो जाएगा और बटे 8 गुणा में है और इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। 8 5 40, तो कह सकते हैं कि x का x और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 शून्य को उतार देंगे, तो कह सकते हैं कि x का जो मान है वह 500 है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदले। कहने का अर्थ यह है कि इसको भिन्न में भी बदलना है और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखे। तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि 25 का 25 और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा, तो 100 रख देते हैं और इसको काट देते हैं, 25 चौका 100, तो 1 बटा में 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद एक और बोला गया है इसको सरलतम रूप में लिखे, तो इसको सरलतम रूप में आप लिख देते हैं। देखिए 25 था तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो देखिए काटने की जरूरत नहीं है, 1 2 अंक के बाद दशमलव इसमें ले जाएंगे तो कह सकते हैं कि 0.25, इतना आपको करना पड़ेगा, 0.25 आएगा। आप नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी और भी प्रश्न है समझिए। देखिए इसको हम लोग 150 रख देंगे और बटे, प्रतिशत हटा देंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। एगो 0 से एगो 0 को काट देंगे और इसके बाद 5 तिहाई 15, 5 दूना का 10, तो कह सकते हैं कि 3 बटा में 2, यह है भिन्न का रूप। लेकिन इसका सरलतम रूप लिखना है तो कह सकते हैं कि 150 और बटे में 100 रख देंगे। तो देखिए 0 से 0 को काट देंगे तो हो जाएगा 15 और बटे में 10, तो कह सकते हैं कि 15 में 10 से भाग देना है, तो एगो 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि 1.5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 है तो प्रतिशत को हटा देंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि 20 5 100, तो 1 बटा में 5, यह है भिन्न। लेकिन 20% को बटा में 100 रखेंगे, इसको भाग लगाना है, तो इसके बाद काटिए, 0 से 0 2 5 10, 1 बटे में 5, तो कह सकते हैं कि 1 में 5 से भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ पे देखिए, 1 में भाग देना है 5 से तो नहीं जाएगा, तो 0 लगा देंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, 5 दूना का 10, तो कह सकते हैं कि 0.2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न इसमें दिया गया है डी नंबर, 5 का 5 और प्रतिशत बटे में 100 होता है, 5 एकम 5, 5 से 20 5 100, तो इसका भिन्न का रूप है 1 बटे में 20।
लेकिन इसको क्या करना है कि प्रतिशत का रूप देना है। तो कह सकते हैं कि 5/100। और इसके बाद देखिए 5 में 100 से भाग देना है तो एगो दूगो, तो 2 जीरो आगे लगाना है तो एगो अंक खुद है और एगो जीरो और लगा देंगे दशमलव तो 2 अंक हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 0.05, क्योंकि हम दशमलव को इस तरीके से नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इसके आगे हम लोग एक जीरो को लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष है तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना है। तो कह सकते हैं कि एक नगर की कुल जनसंख्या, तो लिख देंगे नगर की कुल जनसंख्या। मान लेते हैं कि एक नगर की जो कुल जनसंख्या है वो 100% है, 100%, जिसमें नगर में 30% महिलाओं, तो लिख देंगे महिलाओं की जनसंख्या, जो महिलाओं की जनसंख्या वह कितना है 30%। और इसके बाद 40% पुरुष, तो लिख देंगे पुरुष की जनसंख्या, जो पुरुष की जनसंख्या वो कितना प्रतिशत में दिया गया है सब, तो इसीलिए हम भी प्रतिशत में लिख देंगे 40। तो क्या पूछा गया है बच्चों की प्रतिशत, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों की प्रतिशत। तो कह सकते हैं कि नगर की कुल जनसंख्या कितना है 100% माइनस, इसमें घटा देंगे पुरुष और महिला का, तो 40-30 जोड़िए 70, तो 100 में से 70% को घटा देंगे तो प्राप्त होता है 30%। तो कह सकते हैं कि जो बच्चों का प्रतिशत है वह 30% है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदाता में भाग लिया, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदाता में भाग नहीं लिया। क्या अब यह ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो मान लेते हैं यहाँ पे किसी क्षेत्र के कुल मतदाता, मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में जो कुल मतदान करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है वह कितना है 100% है, जिसमें से 60% ने मतदान किया है। तो कह सकते हैं कि मतदान नहीं किए गए व्यक्ति की प्रतिशत लिख देंगे। तो 100% में से ये तो व्यक्ति है 60% जो मतदान किए हैं, तो कह सकते हैं कि 100% में से 60% को घटा देंगे तो आपको प्राप्त होगा कि 40% जो लोग हैं वह मतदान नहीं किए हैं। लेकिन इसमें बताया गया कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 15,000, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए कुल व्यक्ति की संख्या, यह तो व्यक्ति का प्रतिशत है कि 40% व्यक्ति भाग नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आखिर 40% का कुल कितना व्यक्ति होगा। कुल व्यक्ति की संख्या, कुल कितने मतदाता है 15,000, तो 15,000 और गुण 40%, 15,000 का 40% निकाल देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना व्यक्ति ने मतदान नहीं किया है। तो 15,000 का 15,000 लिख देंगे और गुणे 40 का 40 और बटे, प्रतिशत जब हटता है तो बटा में 100 आता है, तो 1 2, तो कह सकते हैं कि 15 में 4 से गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60, 1 2, तो 1 2, तो कह सकते हैं कि 6,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो मतदान नहीं किए हैं। और कितने प्रतिशत, तो 40% मतदान नहीं किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है मीता अपने वेतन में 4,000 रुपये बचाती है, यह उसके वेतन का 10% है,
तब उसका वेतन कितना प्रतिशत है। तो इसका वेतन तो नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। यदि x का 10% बचाती है तो वह 4,000 रुपये बचा लेती है, तो मालूम चल जाएगा कि उसका वेतन कितना है। तो यहाँ पे लिख देंगे मीता का वेतन, मीता का वेतन और बराबर x। तो लिखेंगे इसीलिए वेतन का 10%। तो इसके बाद हल करेंगे कि वेतन कितना है x, x का कितना 10% वह बचाती है। तो 10% यदि बचाती है तो कितना बचा लेती है, बराबर 4,000 रुपये। तो बराबर में 4,000 रख देंगे। x का x गुणे 10 का 10 बटे प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा और बराबर 4,000 का 4,000। देख लेते हैं कि आखिर वह कितने रुपए कमाती है। x का x बराबर 4,000 का 4,000, 100 भागा में है और उस साइड जाएगा तो 100 गुणा हो जाएगा, बटे 10 गुणा में है और इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 10 दहा में 100, तो x का x 4 में 1 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 1 2 3 और 1 4। तो 1 2 3 4, 3 अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद कमा लगता है भारतीय अंकन पद्धति में। तो कह सकते हैं कि मीता का वेतन कितना है, 40,000 रुपये। इसीलिए उसका 10% वह बचाती है तो कितना हो जाता है, 4,000। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते, जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि स्थानीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए मैच, जो स्थानीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए मैचों की संख्या है वह कितना है, 20। यदि हम लोग 20 का 25% निकाल देंगे तो मालूम चल जाएगा कि मैचों की संख्या आखिर इस टीम ने कितने जीती है। तो लिखेंगे इसीलिए 20 मैच का 25%। तो इसके बाद निकाल दीजिए कि 20 मैच खेली है और इसका 25% बटे प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसके बाद इसको कटा देंगे कि 25 चौका 100 और 4 पाँचे 20। तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए जीते इस तरीके से रहता है, जीते गए मैचों की संख्या बराबर कितना, 5। तो कह सकते हैं कि इस टीम ने 20 मैच खेले हैं लेकिन उसमें से सिर्फ इस टीम ने 5 मैच जीते हैं। तो इस तरीके से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को देख लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के साथ में।